Hello students, today we are going to do optimality test on a transportation problem using stepping stone method. So this is a given transportation problem. So सबसे पहले हम इस पे optimality test लगाने से पहले हम इस पर वैम लगाएंगे। वैम लगाने के लिए हम चेक करेंगे कि वेदर जो ये हमारी प्रॉब्लम है वेदर इट इज़ अ बैलेंस्ड वन और नॉट। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई दैट इज़ जो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। सिंस जो अवेलेबल है एंड जो रिक्वायर्ड है दे आर इक्वल, दे बोथ इक्वल टू 34. सो दिस इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम. नाउ वी विल प्रोसीड टू अप्लाई वैम. नाउ लेट्स अप्लाई वैम. हम निकालते हैं यूनिट पेनल्टीज़. यूनिट पेनल्टीज़ क्या होती हैं? दो लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस. तो सो यूनिट पेनल्टी 1 अगर रो वाइज देखें तो रो ए में यूनिट पेनल्टी होगी 2 और 4 का डिफरेंस दैट इज़ 2. देन रो बी में 1 एंड 3 का डिफरेंस इज अगेन 2. रो सी में 5 एंड 4 का डिफरेंस 1. रो डी में 1 एंड 2 का डिफरेंस 1. नाउ लेट्स मूव कॉलम वाइज. यूनिट पेनल्टी 1 इन कॉलम 1 डिफरेंस of least 2 that is 1 and 2 the difference is 1. Column 2 3 and 4 the difference is again 1, and in column 3 the difference is again 1 that is 1 and 2 का difference that is again 1. सो अब यूनिट पेनल्टी इज़ 1 में देखें तो हमारी जो हाईएस्ट यूनिट पेनल्टी है वो है 2. नाउ देयर इज़ अ टाई इन दिस यूनिट पेनल्टी इन रो ए एंड रो बी. अब हम देखेंगे कि रो ए में हम मैक्सिमम यूनिट्स कितने एलोकेट कर सकते हैं, वो है 5, और रो बी में हम मैक्सिमम यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं 8. सो इन दोनों में से जो हायर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज़ रो बी, जहाँ पर हम 8 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं. तो अब हम रो बी में एलोकेशन करेंगे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज़ 1 पे, वहाँ पे हम 8 की एलोकेशन कर देंगे. अब हम निकालते हैं यूनिट पेनल्टी 2. यूनिट पेनल्टी 2 देखें तो अब यूनिट पेनल्टी निकालते वक्त रो बी जो है वो फुली एग्जॉस्ट हो गई है, तो उस रो को हम यूनिट पेनल्टी के लिए नहीं कंसिडर करेंगे. अब रो ए में यूनिट पेनल्टी डिफरेंस 2 एंड 4 का, सो यूनिट पेनल्टी हो गई 2. रो सी में 5 एंड 4 का डिफरेंस 1. रो डी में 1 एंड 2 का डिफरेंस 1. नाउ लेट्स मूव कॉलम वाइज. कॉलम 1 में 1 एंड 2 का डिफरेंस 1. कॉलम 2 में 4 एंड 6 का डिफरेंस 2. एंड कॉलम 3 में 2 एंड 4 का डिफरेंस अगेन 2. सो अब यूनिट पेनल्टी 2 में हाईएस्ट यूनिट पेनल्टी है दैट इज़ 2. अगेन देयर इज़ अ टाई इन रो ए, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम यूनिट्स हम कहाँ एलोकेट कर सकते हैं. रो ए में हम एलोकेट कर सकते हैं 5, कॉलम 2 में एलोकेट कर सकते हैं 9, और कॉलम 3 में एलोकेट कर सकते हैं 10, क्योंकि 8 हम 18 एलोकेट कर सकते थे, 8 हम एलोकेट कर चुके हैं, तो सो रिमेनिंग इज़ 10. तो हाईएस्ट इज़ कॉलम 3, क्योंकि वहाँ पे हम 10 जो है एलोकेशन कर सकते हैं. तो हम कॉलम 3 में एलोकेशन करेंगे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज़ 2 पे, तो हम 2 पे 10 की एलोकेशन कर देंगे. अब हम चलते हैं यूनिट पेनल्टी 3 की तरफ. यूनिट पेनल्टी 3 निकालने के लिए हम रो बी और कॉलम 3 को कंसिडर नहीं करेंगे. सो यूनिट पेनल्टी 3 निकालने के लिए रो ए में जो डिफरेंस होगा वो होगा 2 और 7 का डिफरेंस दैट इज़ 5. रो सी में 5 एंड 4 का डिफरेंस 1. रो डी में 1 एंड 6 का डिफरेंस अगेन 5. नो लेट्स मूव यूनिट पेनल्टीज 3 कॉलम वाइज. कॉलम वाइज देखें तो रो कॉलम फर्स्ट में 1 एंड 2 का डिफरेंस 1. देन कॉलम 2 में 4 एंड 6 का डिफरेंस 2. कॉलम 3 एग्जॉस्ट हो गया, तो वहाँ पे हम यूनिट पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब यूनिट पेनल्टी 3 में अगेन देयर इज़ अ टाई 5 का रो ए और रो डी में. तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ कर सकते हैं. रो ए में हम एलोकेशन कर सकते हैं 5 की, और रो डी में हम एलोकेशन कर सकते हैं 14 की थी, जिसमें से हम 10 एलोकेट कर चुके हैं, तो हम वहाँ पे एलोकेशन कर सकते हैं 4 की. तो मैक्सिमम इज़ 5, तो हम रो ए में लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज़ 2 पे हम 5 की एलोकेशन कर देंगे. सो रो ए जो है वो भी फुली एग्जॉस्ट हो गई है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स यूनिट पेनल्टी 4. सो यूनिट पेनल्टी 4 के लिए रो सी देखो. रो सी में डिफरेंसेस 5 एंड 4 का 1. रो डी में 1 एंड 6 का डिफरेंस 5. नाउ लेट्स मूव कॉलम वाइज. यूनिट पेनल्टी 4. अब रो ए और रो बी जो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट पेनल्टी, बिकॉज हम पूरी एग्जॉस्ट कर चुके हैं. सो कॉलम 1 में डिफरेंस देखें तो 1 एंड 5 का डिफरेंस 4. कॉलम 2 में 4 एंड 6 का डिफरेंस 2. सो अब यूनिट पेनल्टी 4 में हाईएस्ट इज़ 5, वो है रो डी पे,
तो हम वहाँ पे जो लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज़ 1, वहाँ पे हम एलोकेशन कर देंगे। कितनी एलोकेशन होगी? कॉलम 1 में टोटल एलोकेशन जो है 7 की हो सकती है, जिसमें से हम 5 एलोकेट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग इज़ 2। सो हम 1 पे 2 की एलोकेशन कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स यूनिट पेनल्टी 5। यूनिट पेनल्टी 5 के लिए रो ए पी जो है वो फुली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो रो सी का डिफरेंस, अब कॉलम 1 जो है वो भी एग्जॉस्ट हो गया है, तो रो सी का अब डिफरेंस देखते हैं। सिर्फ एक ही चीज़, एक ही हमारे पास कॉस्ट बची है दैट इज़ 4। कॉलम डी में 6। देन अगर हम कॉलम वाइज देखें तो यूनिट पेनल्टी 5 में हम देखें तो हमारे पास अगेन एक ही है 4, तो हाईएस्ट इज़ 6, वहाँ पे हम एलोकेशन कर देंगे 2 की। देन अब हमारा जो कॉलम 1 है फुल एग्जॉस्ट हो चुका है, कॉलम 3 भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब कॉलम 2 में हम 2 की एलोकेशन कर चुके हैं, पर 7 की अभी 7 जो है रिमेनिंग है, बिकॉज हम टोटल वहाँ पे 9 की एलोकेशन कर सकते हैं। और रो ए भी एग्जॉस्ट है, रो बी भी एग्जॉस्ट है, रो सी में हम 7 की एलोकेशन कर सकते हैं, तो रो सी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 पे हम 7 की एलोकेशन कर देंगे। नाउ दिस इज़ द solution we have obtained from VAM. Now we will move towards optimality test. Now let's find out the transportation cost for the solution we have just obtained from VAM. So here we can see the total cost is ₹80 of the solution which we have got from VAM. अब हम इसको optimality test लगाकर मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं रिम रिक्वायरमेंट। रिम रिक्वायरमेंट होती है m+n-1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टोन सेल्स। m होता है नंबर ऑफ रोज, n इज़ नंबर ऑफ कॉलम। नाउ स्टोन सेल्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमने एलोकेशन की हुई है, जो ये सर्कल्स एंड डार्क सर्कल्स जो हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोन सेल्स। जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुई, जो ब्लैंक सेल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं वाटर सेल्स। सो यहाँ पर रिम रिक्वायरमेंट जो है, नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास है 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 3। सो 4 + 3 - 1 इज इक्वल्स टू 6। सो जो ये सॉल्यूशन है इट इज़ नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे हमारी रिम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अब हमारी रिम रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल वर्ड्स ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए आई एम यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई करने के लिए हम वाटर सेल्स की वैल्यू निकालते हैं। अब इस पिक्चर में देखो, हम जो वाटर सेल है रो ए और कॉलम 2 का, उस वाटर सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं एक लूप बनाकर। लूप इस पिक्चर में दिया हुआ है, वो जो एरोज ड्रॉ किए हुए हैं रेक्टेंगुलर शेप में, वो एक लूप बनाया है मैंने। वो मैं कैसे शुरू कर रही हूँ? वाटर सेल से स्टार्ट हुई, दूसरे स्टोन सेल पे जंप किया, फिर स्टोन सेल से नेक्स्ट स्टोन सेल पे जंप किया, उस स्टोन सेल से नेक्स्ट स्टोन सेल पे जंप किया, देन अगेन बैक टू द वाटर सेल। सो जब भी हम जंप करेंगे, सो हम वाटर सेल से एक स्टोन सेल पर जाएंगे, पर एक स्टोन सेल से दूसरे स्टोन सेल पर ही जा सकते हैं, हम वाटर सेल पर नहीं जा सकते। और लूप जो है, जब भी स्टोन सेल एक स्टोन सेल से दूसरे स्टोन सेल पे जंप करेगा, वो हमेशा 90 डिग्री में ही जाएगा। वेदर वो वाटर सेल से स्टोन सेल पे जंप करा है और स्टोन सेल से स्टोन सेल पे जंप करा है, तो हमेशा 90 डिग्री पे ही जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हम प्लस माइनस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अब प्लस माइनस साइंस जो है वो कैसे चलेंगे? वो भी लूप में ही चलेंगे। जो वाटर सेल है वहाँ से हम साइन स्टार्ट करते हैं। वाटर सेल से साइन स्टार्ट किया प्लस, नेक्स्ट पे गए माइनस, नेक्स्ट सेल पे प्लस, देन माइनस। तो हमारे जो साइंस हैं वो चलेंगे प्लस माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर सेल। सो यहाँ पर हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। वो निकलेगी 7 - 2 + 1 - 6, सो इट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम रो ए कॉलम 2 में जो वाटर सेल है वो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 0। Now let's find the value of next water cell, that is A3. अगेन हम यहाँ पर भी लूप बनाएंगे। हम वाटर सेल से गए स्टोन सेल पे,
देन टू द नेक्स्ट स्टोन सेल, बैक टू द वाटर सेल। सो जो ये लूप है जब भी टर्न लेगा हमेशा 90 डिग्रीज पे ही टर्न लेगा। सो अब यहाँ पे भी हम साइन चलाते हैं, जो वाटर सेल है वहाँ से साइन स्टार्ट होगा प्लस, देन नेक्स्ट माइनस, प्लस माइनस। सो A3 की वैल्यू हुई 4 -2 + 1 -2 दैट इज़ 1। सो अब हम इस वाटर सेल की वैल्यू वहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज़ 1। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर सेल B1। सो B1 के लिए हम लूप बनाते हैं। B1 से हम जाते हैं स्टोन सेल पे, दैट इज़ D1। D1 से हमने टर्न लिया 90 डिग्रीज पे, नेक्स्ट स्टोन सेल पे जाएंगे, सो दैट मीन्स वी विल गो टू D3। सो D3 से हमने अगेन टर्न लिया 90 डिग्रीज पे, हम गए B3 पे, देन हम B3 से हम वापस आ गए 90 डिग्रीज पे B1 पे। सो B1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 - 1 + 2 - 1 = 3। जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम वाटर सेल के लिए लूप बनाते हैं तो उसके लिए हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमें घूमकर वापस वहीं वाटर सेल पर आना है। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर सेल B2। अब हम B2 की वैल्यू निकालते हैं। B2 से गए हम B3 पे, B3 से गए हम D3 पे, D3 से गए हम D2 पे, देन अगेन बैक टू B2। सो ये हमारा लूप बन गया। अब हम साइंस देखते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 - 1 + 2 - 6। सो इस वाटर सेल की वैल्यू आ गई -2। अब हम वैल्यू निकालते हैं C1 की। अब उसके लिए लूप बनेगा C1, जो हमारा वाटर सेल है वहाँ से हम गए 90 डिग्रीज पे स्टोन सेल पे, दैट इज़ C2। C2 से गए हम अगेन स्टोन सेल पे जाएंगे, तो वहाँ से हम टर्न ले लेंगे, हम जाएंगे D2 पे। अब D2 से हम अगेन स्टोन सेल पे जाएंगे, सो वहाँ से दोबारा टर्न ले लेंगे 90 डिग्रीज पे, तो हम गए D1 पे। अब हम D1 से वापस जाएंगे C1 पे 90 डिग्रीज के टर्न पे, तो C1 की वैल्यू हो गई 5 - 4 + 6 - 1 दैट इज़ 6। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ C3। C3 के लिए लूप बनाते हैं। C3 वाटर सेल है, वाटर सेल से हम गए स्टोन सेल दैट इज़ C2 पे, फिर वहाँ से हमने टर्न लिया, फिर हम वापस स्टोन सेल पे जाएंगे, हम 90 डिग्रीज का टर्न लिया, हम गए D2 पे। अब D2 पे आके हम वापस हमने एक स्टोन सेल पे जाना है, तो हम अगेन 90 डिग्री का टर्न लेंगे, हम गए D3 पे, देन बैक टू C3। सो C3 की वैल्यू क्या हुई, 7 - 4 + 6 - 2 दैट इज़ 7। अब हमारे सारे वाटर सेल्स की वैल्यू आ गई है। अगर तो हमारे सारे वाटर सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव और ज़ीरो होती तो हमारा सोल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाता, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता। बट सिंस हमारे पास एक वाटर सेल ऐसा है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, सो अब हम उस वाटर सेल को सिलेक्ट करते हैं सो दैट हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। उस वाटर सेल के लिए हमने लूप बनाया था। B2 से गए थे B3 पे, B3 से D3 पे, D3 से D2 पे, देन बैक टू B2। अब जो ये हमने लूप बनाया है, इनके जो स्टोन सेल्स की वैल्यू है वो हम अलग से लिखते हैं। अब जो ये स्टोन सेल्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वो जो लूप बनाया था उसके स्टोन सेल्स की वैल्यू लिख ली। स्टोन सेल्स की वैल्यू होगी 8, 10, 2 और वो वाला वाटर सेल जो खाली था। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वाटर सेल से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो दो माइनस वाले बॉक्स हैं, सेल्स हैं, उनमें से जो लीस्ट वैल्यू है 8 और 2 में से जो छोटा है वो प्लस वाली जगह पे हम उसे प्लस कर देंगे, माइनस वाली जगह पे हम उसे माइनस कर देंगे। सो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो वाटर सेल था वो उसकी वैल्यू 0 थी, तो वहाँ पे हमने 2 प्लस किया तो अब उसकी वैल्यू हो गई 2। 8 में से 2 माइनस किया तो उसकी वैल्यू हो गई 6। 10 में 2 ऐड किए तो उसकी वैल्यू हो गई 2। 2 में से 2 माइनस किया तो उसकी वैल्यू हो गई 0। सो आफ्टर रिवॉल्विंग हमारे जो स्टोन सेल्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो अब चेंज हो गई है। सो अब हमारे पास जो स्टोन सेल्स हैं उनकी पोजीशन ये है। अब हम इस पे दोबारा से वाटर सेल्स की वैल्यू निकालते हैं। सो
लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाटर सेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A2 से। अब A2 का जो हमारा लूप है, ये एरोज़ बने हैं, ये लूप देखो कैसे बना है। हम स्टार्ट हुए A2 से, वाटर सेल था, वहाँ से गए हम 90 डिग्रीज़ पे एक स्टोन सेल पे, जो कि हो गया A1। अब A1 से अब हमने दोबारा एक स्टोन सेल पे जाना है, तो वहाँ से हम अगेन टर्न लेंगे 90 डिग्रीज़ पे, हम गए अब D1 पे। अब D1 से अगेन हमें वापस A2 पे पहुंचने के लिए स्टोन सेल पे जाना पड़ेगा। तो स्टोन सेल कहाँ पे है? D3 पे। सो D1 से हमने टर्न लिया 90 डिग्रीज़ पे, हम गए D3 पे। अब D3 से हमने अगेन टर्न लिया B3 पे। सो B3 से अगेन टर्न लिया हमने 90 डिग्रीज़ पे B2, देन B2 से हमने अगेन टर्न लिया 90 डिग्रीज़ पे। अब हम पहुंच गए हैं A2 पे। सो दिस इज़ हाउ द लूप इज़ मेड फॉर A2। अब हम साइंस वैसे ही चलेंगे, प्लस माइनस, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस। सो A2 की वैल्यू क्या हो गई? 7 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, दैट इज़ 2। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट वाटर सेल, दैट इज़ A3। A3 से हमारे पास लूप बन रहा है। हम A3 से गए, वाटर सेल से गए हम स्टोन सेल पे 90 डिग्रीज़ पे। सो A3 से हम गए A1 पे, देन अगेन हमें A1 स्टोन सेल है, हमें अगेन स्टोन सेल पे जाना है। हम 90 डिग्रीज़ पे टर्न ले सकते हैं, तो हम A1 से जाते हैं D1 पे। सो D1 से हम अगेन स्टोन सेल पे जाएंगे, अगेन हम 90 डिग्री का टर्न लेंगे। सो D1 पे हम जाते हैं D3 पे। सो D3 से हम वापस आ गए A3 पे 90 डिग्रीज़ का टर्न लेके। सो हमारी A3 की वैल्यू क्या हुई? 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, दैट इज़ 1। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स B1। अब B1 के लिए हमारा लूप क्या बन रहा है? हम B1 से जाते हैं स्टोन सेल B3 पे। B3 से हम गए D3 पे, 90 डिग्रीज़ का टर्न लेंगे स्टोन सेल पे। तो D3 के स्टोन सेल से हम वापस गए D1 पे, 90 डिग्रीज़ का टर्न लगे एंड बैक टू B1। सो B3 की वैल्यू हुई 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज़ 3। नाउ C1। अब C1 वाटर सेल है, उसकी हम वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे वाटर सेल से स्टोन सेल पे। सो C1 से हम जाते हैं C2 पे, दैट इज़ स्टोन सेल। अब स्टोन सेल से हम नेक्स्ट स्टोन सेल पे जा सकते हैं, वो है हमारा B2 पे। सो C2 से हम जाते हैं B2 पे। अब B2 से अगेन स्टोन सेल 90 डिग्रीज़ पे B3 पे। B3 पे अगेन 90 डिग्रीज़ का टर्न लेके स्टोन सेल पे जाएंगे D3, देन D3 से बैक टू D1 90 डिग्री का स्टोन सेल एंड देन बैक टू C1। सो C1 की वैल्यू क्या हुई? 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज़ 4। सो जो ये साइंस है हमारे वाटर सेल से स्टार्ट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ C3। C3 का लूप बनता है, C3 से हम जाते हैं C2 पे स्टोन सेल, देन स्टोन सेल से हम नेक्स्ट स्टोन सेल पे जाते हैं B2, B2 से हम जाते हैं B3 एंड देन बैक टू C3। सो C3 की वैल्यू हुई 7 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज़ 5। सो नेक्स्ट वाटर सेल इज़ D2। अब D2 के लिए हम लूप बनाते हैं। D2 हमारा वाटर सेल है, हम वहाँ से जाते हैं स्टोन सेल D3 पे। सो D3 पे हम गए, D3 से अगेन हम एक स्टोन सेल पे जा सकते हैं 90 डिग्रीज़ का टर्न लेके। तो हम जाएंगे अब B3 पे। B3 से हम गए नेक्स्ट स्टोन सेल 90 डिग्री के टर्न पे B2 पे, देन B2 से हम वापस आ गए D2 पे। सो D2 की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, दैट इज़ 2। सो अब इस टेबल में देखो हमारे जितने भी वाटर सेल्स हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। सो वी हैव गॉट आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वी कैन से ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो हम लेट्स स्टार्ट विद A1। 2 into 5 is equals to 10,
B2 3 into 2 is equals to 6, B3 1 into 6 is equals to 6, C2 4 into 7 is equals to 28, D1 1 into 2 is equals to 2 and D3 2 into 12 is equals to 24. सो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का टोटल हो गया 76. सो अगर हम देखें तो हमने जो पहले वैम से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी दैट वाज 80. सो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के बाद जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है टू 76. सो दिस इज़ आवर optimal solution.